जैसे ही यह मछली तेजी से आकर पत्थर से टकराती है तो चारों तरफ खून खच्चर हो जाता है और देखकर मजा ही आ जाता है। ऐसा लगता है कि ये मर रही है और ये लाल लाल इसका खून है। आपको ये ब्लू व्हेल लग रही होगी, लेकिन एक्चुअल में ये ब्लू व्हेल नहीं है। दरअसल ये मछली है बॉनी स्पर्म व्हेल, जो नॉर्मल स्पर्म व्हेल के मुकाबले पीवीसी होती है। और इसके पीछे है इसका जानी दुश्मन समुद्री शेर सी लायन, जिससे बचकर भागते हुए ये पत्थर से टकरा जाती है। और ये सुर्ख लाल खून नहीं बल्कि इंक है, जिसे ये अपने अंदर से रिलीज करती है। इसकी बॉडी में ये ट्रेज़मा जानबूझकर रिलीज करती है और 11 लीटर तक रिलीज कर सकती है, जो कि शिकारी को पागल बनाकर उससे बचकर भागने का तरीका है। ऐसे जानवर जिन्हें पालने पर बैन लगाया गया है। आप इन जानवरों को कहीं भी नहीं पाल सकते, क्यों? लेकिन फिर भी कुछ लोग इन्हें गैर कानूनी तरीके से पालते हैं। नंबर 1, पैंगोलिन। यह एक ऐसा जानवर है जो डेंजर स्पीशीज की लिस्ट में आता है। लोग इसकी बॉडी पर लगे इन शेल्स के कारण इस जीव को पालते हैं, जिनका इस्तेमाल मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है, जिस कारण यह जीव विलुप्त होने वाला है। नंबर 2, पिग्मी मरमेड। यह दुनिया का सबसे प्यारा बंदर है, जिसका आकार इंसान की एक उंगली के बराबर होता है। इसी वजह से लोग इसे गैर कानूनी तरीके से पालते हैं और अब इसकी भी संख्या लगातार कम होती जा रही है। नंबर 3, क्रोकोडाइल। आपको सुनकर अजीब लग सकता है कि लोग मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर को भी पालते हैं, पर इसके एग्रेसिव स्वभाव की वजह से इसे पालना इल्लीगल है। साथ ही इसे पालना खतरनाक साबित हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किसी भी एक्वेरियम में ग्रेट व्हाइट शार्क क्यों नहीं होती? और ऐसा नहीं है कि किसी ने ट्राई नहीं किया, बल्कि कई बार ग्रेट व्हाइट को एक्वेरियम में रखने की कोशिशें की जा चुकी है, लेकिन हमेशा फेल ही होते रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ग्रेट व्हाइट को लगातार इधर उधर हिलते रहना पड़ता है ताकि पानी इसके गिल्स यानी कि गलफड़े से गुजरता रहे, तभी ये ऑक्सीजन ले पाती है। दूसरा, इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और अगर पकड़ लो तो ये अपने आप को ही घायल करके जान ले लेती है। आज तक ग्रेट व्हाइट को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 8 डेज तक ही एक्वेरियम में रखा जा सका है, 2004 में, और आखिरी बार 2016 में रखा गया था। फिर उसने खाना पीना छोड़ दिया और सिर्फ 3 दिन में ही मर गई, जिससे यह पता चलता है कि इन्हें कैद रहना पसंद नहीं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है हमारे देश की नदियां इतनी गंदी क्यों हैं? अगर आप मुझसे यह बोलोगे कि भैया वो गंदी इसलिए है क्योंकि फैक्ट्री का कचरा और गटर का पानी नदी में छोड़ा जाता है। अब आप ये देखो, दूसरे देशों में भी तो नदी के पास फैक्ट्री बनी हुई है, फिर वहां की नदियां इतनी साफ क्यों रहती है? चलो ठीक है, अब गंदी तो है, लेकिन गवर्नमेंट उसको साफ क्यों नहीं करा पा रही है? और पैसे की कमी भी नहीं है, क्योंकि यहां 3000 करोड़ का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन सकता है। तो नदियों को साफ क्यों नहीं कराया जा सकता? तो देखिए, मैं आपको बताता हूं इसके पीछे क्या कारण है, क्यों हमारे देश की नदियां साफ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश की सभी नदियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए अगर एक नदी गंदी होगी तो उसका प्रभाव सभी नदी पर पड़ेगा। होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट नदी साफ पर ध्यान देती है और कुछ हल्के में ले जाती है। इसलिए जो नदी साफ हो भी गई है, उसमें दूसरी गंदी नदी का पानी आकर मिल जाता। आइए जानते हैं सेहत से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 1, हफ्ते में एक बड़ी इलायची खाने से कभी खांसी की बीमारी नहीं होगी। नंबर 2, अनार के छिलके का थोड़ा सा टुकड़ा चबाने से पुरानी खांसी जड़ से खत्म हो जाती है। नंबर 3, घर के कोनों में तेज पत्ता रखने से चूहे नहीं आते हैं। नंबर 4, पपीता खाने से शरीर की सारी गंदगी खत्म हो जाती है। नंबर 5, पुदीने का पानी पीने से सांस फूलने की बीमारी ठीक होती है। नंबर 6, मैगी का सेवन करने से याददाश्त कमजोर होती है। नंबर 7, मिर्च के अचार में थोड़ा सा हींग डालने से अचार लंबे समय तक खराब नहीं होगा। नंबर 8, सेब का जूस पीने से लीवर साफ और स्वस्थ रहता है। नंबर 9, रोजाना भोजन के बाद केला खाने से शारीरिक दुबलापन दूर होता है। नंबर 10, गुड़ खाने से भूख खुलकर लगती है और पाचन शक्ति मजबूत होती है। ऐसे जानवर जिनके साथ प्रकृति ने ही गंदा मजाक कर दिया। नंबर 1, स्क्वेरल अपनी ही बॉडी के कारण मारी जाती है क्योंकि इनके दांत पूरी जिंदगी भर बढ़ते ही रहते हैं। इसलिए स्क्वेरल को लगातार कुछ ना कुछ चबाना पड़ता है।
लेकिन जैसे ही अपने दांतों को घिसना छोड़ देती है तो इनके दांत इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ये कुछ नहीं खा पाती और फिर धीरे धीरे तड़प तड़प के भूख प्यास से इनकी मौत हो जाती है। नंबर 2, जिराफ का दिल 1 मिनट में 170 बार धड़कता है और जिराफ की गर्दन सभी जानवरों में सबसे बड़ी होने की वजह से इनके दिमाग तक ब्लड काफी ज्यादा प्रेशर से पहुंचता है। इसी वजह से ये पानी पीने के लिए भी अपने सर को 25 सेकंड से ज्यादा नीचे नहीं कर सकती। अगर ये ज्यादा समय तक अपने सर को नीचे रखती है तो दिमाग में खून जम के इनकी मौत भी हो सकती है।